राशन आया और ये लास्ट काम है कि इसमें सब भरकर नीचे डालना था। और ये काम तो मेरे बिल्डर बेटे के सिवा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इतना वज़न तो मैं उठा नहीं सकती हूँ। बाकी सब चीज़ें मैंने कर दी, पूरा राशन रख दी। ये थोड़ी सी ठंडी के लिए कुछ चीज़ लाई हूँ, बाजरी का आटा, जो मुझे बहुत दिल चाह रहा है भाकरी खाने। और उसी के साथ साथ ये अमीन ने कुछ सॉसेस लिए जो अभी खाना है, इसीलिए ये चीज़ें रखी है बाहर। और ये फिर से मैंने निकाली हूँ रवा और चावल का आटा और ब्रेड। तो ये ब्रेड तो आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक्स्ट्रा मेरे घर में रहती है। ये लेकर आई हूँ, कल है सैटरडे, स्पेशल कुछ खाना रहे। और ये तो हमेशा मैं लाती हूँ मलवार पराठे। नहीं, इधर ही रख दो अमीन, वो सब सुबह, हाँ वो सुबह से वो प्रेस कंट्रोल वाले आने वाले ना। बस तो चलो, अभी इसके बाद अब तैयारी है डिनर की। और डिनर क्या मस्त बनाने वाली बताती हूँ आपको। झींगे को मसाला लगा के मैं काफ़ी देर से, मुझे लगता है कि 5-6 घंटे से ज़्यादा हो गया। काफ़ी अच्छा मसाला और टेस्ट आ गया होगा इसके अंदर। उसी के साथ ऑयल रख दिया मैंने यहाँ पे, फ्राई करने, डीप फ्राई करने वाली हूँ। और जो मुझे सिंधी कड़ी मुझे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, दोपहर में हमने खाया ही नहीं, तो ये है सिंधी कड़ी और उसके साथ बनाई हूँ स्टीम राइस। और ये अब मस्त हमारा बन रहा है डिनर। देखो रवे वाले खा रहे थे ना, मसाले वाले। भाई नहीं उठ रहा, वैसा लग रहा है फुल कुरकुर बोम्बिल जैसा बनने वाले। और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया, है ना। सीख ले तू, सीख ले सब। मम्मी कहीं आउटडोर रहे तो बस बना के खाना, पर ऐसा टेस्ट का नहीं बनता जैसा आप बनाते हो। और पेरेंट्स लोग करता, मैं मर जाऊंगी तो यही चीज तू करना। बच्चों का यही हम लोग ये देते, मैं अगर नहीं रहूँ दुनिया में, मर जाऊँ, तो ये सब चीज़ें याद रखना। मैं आउटडोर रहूँ ना, तभी ये सब चीज़ें करना। ये 3rd राउंड है। पहले राउंड तो यहाँ खड़े खड़े हम लोग ने खा लिए, ये 2nd राउंड और ये भी जा रहे हैं, अभी ये भी बैठ के खा लेंगे। 3rd राउंड होने तक इसको फिनिश करना है ना अमीन? ये 2nd है ना अपना। फर्स्ट तो अपन किचन में खा गए ना खड़े खड़े। मस्त बना, एकदम परफेक्ट आपका सोच था। पिछले व्लॉग में आपने देखा, मैंने अंकित के पास छोटी छोटी नोज पिन लेने गई थी, पर ये देखो कुछ थोड़ी ये डिफरेंट लगी मुझे, इसीलिए मैंने जोड़ी से ली, क्योंकि मैं दोनों नाक में पहनती हूँ। और ये वाले जो टेम्पल ज्वेलरी मैं बनाई हूँ, ये उसके हिसाब से मैंने बनवाने के लिए ऑर्डर दी थी। जब बनकर आए तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहे थे, फिर आज मैंने देखा तो मुझे कुछ थोड़ा ठीक लगा, तो मैंने बोला मैं ले जाती हूँ, अगर उस सेट पे अच्छा लगा तो रखूँगी, नहीं तो फिर ये वाली वापस दूँगी, टेम्पल ज्वेलरी वाली। ये वाली तो ले लिया मैंने। और ये एकदम स्पेशल जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये रियल डायमंड की है। ये एक ही थी अंकित के पास, एक्चुअली मैं दोनों नोज़ में पहनती हूँ, पर मैंने उनको पूछा कि रियल डायमंड के कुछ है अंकित, तो हम बोला आंटी एक है बताता हूँ। ये मैं पहनी भी थी नोज़ में, तो वहाँ पे मैं इतना चेक नहीं करी, बट ऐसे जैसे टच करके देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसका जो शाइन हो रही थी बहुत हटके लग रही थी, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ले जाती हूँ, और फिर अच्छी लगी तो एक और बना कर देना, कि ताकि मैं दोनों नोज़ में पहन सकूँ। ये स्पेशल, ये रियल डायमंड की है, ये मेरी टेम्पल ज्वेलरी की मैचिंग की है। एंड ये रेगुलर जो मैं डेली यूज़ पे पहनती हूँ, जैसे वेस्टर्न हो या फिर इंडियन हो, जो भी हो, तो आजकल मैं थोड़े से स्मॉल पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हो। ये आज है मेरे स्पेशल नोज़ पिन जो मैं शॉपिंग करी हूँ। और जो मेरी कुछ 2-3 थी वो डैमेज, थोड़ी सी 1-2 जगह से डैमेज हुई, तो वो मैंने वहाँ पे रिटर्न दे दिए। और चलो अब खा के पी के सब अभी रखने की बारी है, क्योंकि अब मैं इसको रख दूँगी तो फिर शायद मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैंने बोला आपको दिखा दूँ कि आज मेरी शॉपिंग ये हुई है नोज़ पिन की। सुबह की अच्छी सोच, अच्छी ब्लेसिंग और अच्छी चीज़ों के साथ आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और बस मेरे हक़ में दुआ करती हूँ और दिल से चाहती हूँ कि अल्लाह हर किसी की ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर करे, और अगर उससे लड़ने की हिम्मत मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं। तो इसीलिए अल्लाह पाक से हर वक्त सब्र मांगती हूँ, हिम्मत मांगती हूँ, और बस चाहती हूँ कि ज़िंदगी में किसी की भी परेशानियाँ ना रहे। आज की शुरुआत नुक्कड़ वाली चाय क्योंकि बैंक से कल ही फ़ोन आ गया था, भागना था बैंक सुबह सुबह। आज है सैटरडे, तो सुबह ही जाना पड़ेगा। पीछे नज़र मत घुमाओ, वो मतलब हेल्थ के लिए हानिकारक है वड़ा पाव और यहाँ से होके मुझे जाना है बाहर, तो फिर घर जाओ तैयार हो, उससे बेटर है कि एक साथ सब कर निकलो।
देखो सैटरडे है तो सब, ये बच्चों को देख के मेरे अली अमीन की याद आती कि कैसे मैं ये बच्चों को छोड़ने आती थी, लेने आती थी। वक्त आगे बढ़ जाता है पर चीज़ें जब हमें सामने दिखती है ना तो फिर से वक्त लौट के वहीं दिखाता है वो चीज़ जो हम दुनिया पीछे छोड़कर आ जाते हैं। तो चलिए फिर मस्त नुक्कड़ वाली चाय हो, और सैटरडे है और उसके साथ बहुत सारी प्लानिंग है, तो देखते हैं क्या क्या होता है दिन में। खाली चाय पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। चाय मेरी नज़र गई वहाँ मटरी पे, मटरी चाय के साथ मटरी, और नुक्कड़ पे जगह बना के बैठ रही हूँ। कौन सी चौपाटी पे बैठी हूँ आपको पता है क्या? मजगांव चौपाटी। और जब बॉम्बे आई हूँ तो पता है ना, बॉम्बे में जब कुछ काम होगा तो ही आई हूँ। बॉम्बे में कुछ काम था बस, इसलिए आई थी। और ये जो रास्ता है ना, जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया कि आदमी आगे बढ़ जाता है लेकिन जब वो जगह पे फिर लौट के जाता है तो वो पुरानी यादें ताज़ा होती है। यहाँ पे सामने है आगा खान साहब की गैलरी और इस्लाम क्लब, जो अमीन के डैडी को हमेशा हम लोग को जब शॉपिंग करने या फिर बॉम्बे घुमाने बुलाते थे, मैं रहती थी, मेरी मम्मी रहती थी और अली रहता था। अमीन तो बहुत छोटा था, तो यहीं पे हम लोग आते थे। यहाँ से वो हम लोग को ले गया कि ताज में अली, ताज के बाहर अली को खिलाते थे। फिर कैलाश पर्वत में स्पेशली मुझे मिठाई दिलाते थे और पानी पूरी खिलाते थे। तो कहते ना इंसान वक्त आगे चला जाता है और वो चीज़ें वहीं रह जाती। जब हम पीछे मुड़ के देखते तो फिर वो चीज़ें जहन में घूमती, ना कि हम किसी चीज़ को लेकर ट्रोल करते ना, पर वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी में जो चीज़ बीतेगी आप कभी उसको भूलोगे नहीं, आगे बढ़ जाओगे पर पीछे की चीज़ें कभी भूलोगे नहीं। और जो इंसान ये चीज़ों को भूल गया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वही रास्ते हैं, वही प्लेस है, सब कुछ वहीं पे है, पर इंसान जो हमारी ज़िंदगी में रहता है वो चला जाता है, पर चीज़ें वहीं रहती है, बस यादों में रह जाती है अपने। और कोई बुरी बात नहीं है यार, अगर हमने सेकंड मैरिज किया है तो पहले शोहर का नाम लेना, उनकी यादें लेना, क्योंकि उनके बच्चे वो दुनिया में जो हमारे लिए सब छोड़ कर गए, तो उसको याद करके वो बात निकालना कोई बुरी बात थोड़ी होती है। लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है और थिंकिंग से कभी मत जीना। अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाना, अपने हिसाब से अपने घर को, ख्वाहिशों को रखना। चलते चलते हो गई चार्जिंग कम, तो अब चार्जिंग करने के लिए बैठना है तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग होते होते आई थिंक मुझे लगता है हाफ एन आवर हो जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने ले लिया तो जूस, थोड़ा सा टाइम पास, बैठ के मैं टाइम पास करूँगी। मेरा बेटा कर लगा दिया है गाड़ी चार्जिंग होने के लिए, लगा दिया, चार्जिंग को लगा दिया। ये है बॉम्बे का एथर शॉप, जहाँ पे हम लोग यहाँ आते हैं, ओला से मिलने आते हो या दादर आते हो, कहीं भी आते हो तो यहाँ पे गाड़ी हमारी चार्ज हो जाती है। और थैंकफुल कि अमीन ने जो चॉइस किया था गाड़ी लेने का बेस्ट है, चार्जिंग कहीं पे भी हो ही जाती है, टाइम पास। वही मुझे भी पूछ रही थी उसको। मुझे कोला भी मैं जूस, कॉफी भी नहीं, थोड़ा जूस मैंने, हाँ जूस तो से बहुत कुछ होता है। उनका मतलब ये थिंकिंग है कि जूस के कौन सा भी पियो, कौन सा ही पियो, ये भी सुने इधर का। चलो हो गई हमारी चार्जिंग फुल, अब निकले सवारी। ऐसे तो इरादा कर जा रहे घर का, पर घर तो नहीं जाएंगे, ये बीच में जो काम है वो काम कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद मूड हो गया तो शायद मैं उसको ले भी जाऊँ बाहर खाने के लिए, या फिर जो भी चीज़ है वो।
बातों के बीच मेरे को आइसक्रीम मेरे को सेंड कर दे। कर रही ये चीज मैं मिस कर रही थी। देखो लेकर आए कितना खाने में पैसा खर्चा करना बोले तो इसको। ये चीज मैं मिस कर रही थी। उस दिन मैं बॉम्बे आई थी, फिर बाद में पौला से मिलने आई थी और कार लेकर आई थी, खुद ड्राइव करके जा रही थी और यहीं से गुजरी थी। इतना दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने में, जाके अमीन को बोली भी तो बोला खा लेते हैं। तो मैंने बोला दे, ये सब रास्ते खोद रहे थे, कैसे गाड़ी खड़ा कर दी, यहाँ पार्किंग ही नहीं थी। ये चीज़ मैं अमीन नहीं रहता ना मिस करती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं अमीन के बिना कहीं नहीं जाती। मुझे खिलाए बिगर, मुझे हर चीज़ मतलब मेरे मन की इच्छा पूरी करे बिगर मेरा बेटा कभी घर नहीं ले जाता। इसीलिए तो कहती हूँ जो प्यार करते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। बताओ रास्ते में चलते चलते कैसे जोर से बोला सायरा आंटी। हम लोग के नसीब में ना काम बहुत है, मेरे और मेरे बेटे के। जैसे मेरे घर में ना मेरी मम्मी को देखने वाली 3 बहनों में मेरे नसीब में आया था सब चीज़ करना। तो ऐसे ही मेरे दोनों बेटों में ना इसके नसीब में आया मेरा सब कुछ करना, देखना, देखभाल करना, काम धंधा सब चीज़, टेंशन तकलीफ सब बांट लेता है मेरी। मेरे को अंदर से अच्छा लगता है करने के लिए। तो ये देखिए आपने बॉम्बे गए, बॉम्बे का सब पटा के आके काम तो काम है, फिर यहाँ का भी सब काम करे। इतना ज़्यादा थक गए हम दोनों माँ बेटा। अब जाएंगे घर और मेरा इरादा है कि मैं मसाज करवा लूँ और बस आराम करूँ। और वो रवे वाले प्रॉन, हाँ मतलब घर पे भी काम है मेरे पीछे, है ना। तो चलो कुछ घर पे थोड़ा सा तड़क भड़क करेंगे, खाएंगे और मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए मसाज करवा लूँ ताकि आराम कर लूँ और फिर मस्त खड़ी हो जाऊँ। जो आप लोगों ने नाम दिया ना मुझे स्ट्रॉन्ग लेडी, आई एम रियल में स्ट्रॉन्ग लेडी ही हूँ मैं। और चलो अभी बाकी घर पे अभी बस बहुत थक गए। हाँ देख रहा हूँ। कैसा लगा आपको बताओ। बहुत मस्त बना है, बहुत। ये हमारा डाई हार्ट फैन है, बहुत अच्छा बच्चा है, छोटा सा धंधा है और बहुत दिल से पिलाता है, लेकिन पे करके पिया करो अगर फैन है तो भी। घर में आते ही मेरा बच्चा सबसे पहले वहाँ खिड़की में बैठी थी, आवाज भी नहीं दी ना रेशो में, भाग के आई मेरे को, पिनो लेके जा रही बेडरूम में। कहाँ आवाज दे देखो, एले मेरा बच्चा, एले मेरा बच्चा, देखो देखे इसको प्यार बोलते हैं, इसको प्यार है ना मम्मा, है ना मम्मा। चल मालिश करूँ तेरी, चल मालिश करूँ, चल मम्मा मालिश करेगी, तू भी मालिश कर ले। चल आज अपन जाते बेडरूम में, चेंज करते और मस्त मालिश करवाते, है ना मम्मा। क्या मस्त साला खाएगा। दीदी ने मेरे को झींगा फ्राई करके दिए, मस्त खाना निकाल के दिए, देख मालिश करके ली मैंने पे पूरा, ये देख पूरा मसाज कर चमक रहे, ये देख ये पूरी हर जगह से दर्द हो रही थी ना मेरी, पूरा बॉडी में मसाज करी। फिर प्रेस कंट्रोल वालों को फोन करी तो वो बोलते कल आता हूँ ना मैडम, मैं अभी विरार में हूँ। अरे फिर बाद में तो बर्तन खाली कराने का था। मस्त खाना खाती हूँ, जानने ना अच्छा है ना, जाके अभी 2 घंटा सो जाती। हाँ अच्छा हो जाएगा, पूरा तेल भी सोख लेगा बॉडी। हाँ फिर उठ के बस नहा के असर मगरिब पढ़ के फिर अपन शाम का जो प्रोग्राम करेंगे वो सब करेंगे। ठीक है चलो चलो। खाना खा के जो सोई हूँ हालत देखो। और ये भी मेरे बाजू पढ़ते पढ़ते ये भी सीधा लम लेट। अब भी आँख खुली देखी तो कितना बज गया पता है, 7। असर भी गई, मगरिब भी गई, पर ये है कि मगरिब का टाइम है भी। तो अब जाती हूँ फटाफट फ्रेश होती हूँ, पहले नमाज पढ़ती हूँ, अगरबत्ती लुबान वगैरह लगाती हूँ क्योंकि घर पे मेहमान आने वाले। मेहमान कौन? जो हमारे 7 नंबर पे, जो हमारे सुख दुख के साथी, तो उनकी बच्ची की शादी है, जो मेरे सामने की बच्ची है। ये छोटी बच्ची थी जब मैं 7 नंबर पे काम करती थी, उनके पास बैठती थी। कौन? भाजी वाली खाला। तो मेरे को फ़ोन किए कि तुम घर पे, हमें कार्ड देने आने का है। पहले आ जाओ खाला, हूँ मैं घर पर। तो चलो वहाँ आने के पहले मैं फ़्रेश होती हूँ क्योंकि नमाज भी मुझे पढ़ना है, असर अभी मुझे कज़ा पढ़नी पड़ेगी। और ये देखो इसको भूख लगी है तो क्या खा रहा है, दूध और चोकोस, कैलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स। अब उन लोग खाते नहीं है तो अपने को इतना सब याद नहीं रहता ये सब चीज़ें। और बस यहाँ पे जो गफलत से ये उतार के तो पहले मस्त मसाज कराई हूँ, 1 नंबर। एंजॉय इन लाइफ, है ना, क्या करना है यार। देखा मैंने कितना भी भागो वही होता है जो अल्लाह लिखे, उसके आगे ना जा पाते ना उसके आगे हासिल कर पाते। तो छोड़ो, जो है उसमें मज़े करो और जो अल्लाह ने लिखा है सब्र करो,
सब चीज़ वही होगी जो अल्लाह पाक ने लिखी है, कुछ उससे बढ़कर नहीं होगा, कुछ उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं तो अब बस समझ गई हूँ। और सबसे अच्छा वक्त मेरा क्यों बीतता है पता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को फिक्स कर दी हूँ कि ये चीज़ करनी है तो करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, चाहे जो भी हो जाए उसके लिए। तो उससे मुझे भी बहुत खुशी और एकदम ठंडक महसूस होती है लाइफ में। और मेरे बच्चे तो है ही मेरे सपोर्ट के लिए, चाहे मैं जो करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरी मर्जी ऐसे बोलते, पर मैं ये करूँ वो करूँ, मेरी मर्जी के साथ मेरे बच्चों की भी मर्जी होती है। तो इसीलिए लाइफ बड़ी हैप्पी है, और कल भी थी, पर मैं उसमें से बस भाग रही थी, दौड़ रही थी कि कोई क्या पता ही नहीं क्या हासिल करना चाहती थी या क्या था लाइफ में, कुछ पता नहीं। आज सुकून में हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बुरी नज़रों से बचाए, बुरी नज़रों वालों से दूर 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 तक बचा के रखे मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मेरे जैसे लोगों को। तो चलिए फिर इसके साथ ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि आज शाम की जो दावत है वो मेरे बेटे की तरफ से है, तो उसके लिए मुझे होना रहेगा तैयार, फ्रेश। तो सबसे पहला जो मेरे दिल की खुशी जिसमें मिलती है वो मैं करूँगी, यानी कि नमाज पढ़ना, घर में ये सब चीज़ें करना और सुकून से चीज़ों को समझना और उसमें रहना। तो ये सबसे बेस्ट फंडा है लाइफ का, आप भी अपनाओ, देखो बहुत खुशी मिलेगी आपको। तो बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अच्छी एक्सपीरियंस के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे बेटे के साथ कहीं जाना है मुझे, तो इंशाल्लाह देखिए नेक्स्ट ब्लॉग। अभी के लिए तो प्यार वाला अल्लाह हाफ़िज़।